हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के आनुवंशिकी के लेक्चर 5 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि मेंडल ने बहुत सारे कुछ शब्दों को दिया था, जिसके बारे में हमने समझा कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं। मेंडल 3 प्रकार के नियमों का यहाँ पर प्रतिपादन किए हैं, जिसमें से हम लोग पहला नियम देखेंगे कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं। आइए, लिखा कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। मेंडल ने मटर के पौधों पर जब शोधन किया तो वहाँ पर उन्होंने 3 नियम बनाए। पहले नियम का उनका पहला नियम जो था वो है प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या था, जरा इसे समझिए। लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब विप्रयासी का मतलब होता है विपरीत लक्षण वाले, ठीक है ना। विप्रयासी यानी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? संकरण। ठीक है, संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब ये क्या है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो अभी मैंने पिछली कक्षा में आपको समझाया कि जैसे 2 लक्षण मान लीजिए, एक लंबा होना और एक बौना होना, ठीक है ना। तो लंबा होना जो है वो क्या है, वो आपका प्रभावी लक्षण है, और जो बौना होना है वो क्या है, आपका अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्रथम जो प्रभाविता का जो नियम है उस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है, तो प्रथम पीढ़ी में जब हम लोग एक दूसरे से मतलब दो संततियों के बीच में रिएक्शन कराते हैं यानी संकरण कराते हैं, तो जो उनके नई संतानें जो उत्पन्न होती हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। मतलब सभी संतानें आपको लंबी ही दिखाई देंगी, बौनी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन बौना होने का गुण उनके अंदर रहेगा जो आपको अगली पीढ़ी में देखने को मिल सकता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक सेकंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि पहली पीढ़ी में हमने 2 संततियों को लिया यहाँ पर, ठीक है। जो एक पूरी शुद्ध क्या है आपकी लंबी और एक शुद्ध बौनी, ठीक है ना। तो दोनों का जब हमने यहाँ पर संकरण कराया तो आपने देखा था, संकरण जब हमने कराया था अभी पिछली क्लासेस में मैंने समझाया, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी ये संकर जाति के पौधे मिलते हैं। यानी ये इसका इसमें कराते हैं दोबारा पुनः, तो वही रिजल्ट फिर से निकलता है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट निकलता था। अब ये सभी पौधे आपको दिख रहे होंगे कि सभी पौधों में जो कैपिटल टी है ये उपस्थित है, जो कि कैपिटल टी किसको प्रदर्शित करता है, तो कैपिटल टी आपका प्रभावी लक्षण है जो लंबेपन को प्रदर्शित करता है, ये लंबे। तो इसमें आपको जब संकरण कराने पर इसमें आपको बौनेपन का भी है, ठीक है ना, बौनेपन का भी लक्षण है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो प्रभावी लक्षण नहीं है। इनके नियम के अनुसार, मेंडल के नियम के अनुसार जो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है कि रिएक्शन कराया जाता है तो जो प्रभावी लक्षण होते हैं वही दिखाई देते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम यही है कि आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देगा और अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब दोबारा हम लोग इन्हीं का रिएक्शन कराते हैं, संकरण कराते हैं, जैसे कैपिटल टी और फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का जब संकरण कराया जाता है तो आप देखते हैं तो कैपिटल टी टी मिल जाता है आपको, अगेन आपको स्मॉल टी कैपिटल टी मिलता है, जैसे इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है, फिर इसका इसमें,
अगेन इसका इसमें। तो ऐसे केसेस में आप देखते हैं कि आपको यहाँ तो पूरा शुद्ध लंबा दिखता है और यहाँ भी लंबा है और यहाँ भी लंबा है, लेकिन यहाँ पर आपको बौना भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ दोनों मतलब छोटे छोटे हैं। तो जब दोनों छोटे छोटे हो जाते हैं तो शुद्ध बौने होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो भी दिखाई देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इन सब में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सा बौना है, सभी आपको लंबे पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ, तो जो लक्षण हमें क्या होते हैं, प्रथम पीढ़ी में लक्षण जो प्रदर्शित होता है उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण इस पीढ़ी के संतानों में प्रदर्शित नहीं होता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये बातें मैंने समझा दिया कि जो लक्षण आपको दिखते हैं वो प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण आपको नहीं दिखते हैं पीढ़ी के अंदर वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब अगला है आपका, ठीक है, एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि। तो अभी आपको एक संकर संकरण मैंने करा के दिखाया, वो आपका एक संकर संकरण ही था, ठीक है ना। तो किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके, एक ही लक्षण पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसी जीव के एक लक्षण को सिर्फ ध्यान में देते हैं, जैसे मान लीजिए या तो लंबा या तो बौना, तो ये एक ही लक्षण पर हम लोगों ने ध्यान दिया, और ध्यान देके जब हम लोग संकरण कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। मेंडल ने मटर के पौधों की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करके, किसके पौधों की लंबाइयों पर ध्यान केंद्रित करके अपने संकरण प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी का शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये मैंने करके आपको कई बार दिखा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ ही इन प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण करा के उत्पन्न बीजों को जब पुनः बोया गया, जब दोबारा मैंने कराया उसका, तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे मिले। ठीक है, और इस संकरण को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये संकरण मैंने यहाँ भी लिख रखा है, जिसे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ प्रथम पीढ़ी, ये हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे, उनका संकरण कराएं तो यहाँ पर आपको सिर्फ लंबे पौधे देखने को मिले हैं। और सेकंड पीढ़ी में देख सकते हैं यहाँ पर उसी में से हमने दो यहाँ पर संतानों को लेकर के फिर से संकरण कराया, तो सिर्फ यहाँ पर 3 लंबे पौधे आपको देखने को मिले, एक शुद्ध लंबा पौधा देखने को मिला और एक शुद्ध बौना पौधा देखने को मिला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगी यहाँ तक बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल जी के अगले जो नियम हैं उन्हें समझिए। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इन्होंने ये क्या समझा रखा है, जरा इसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जब आपने देखा कि मतलब कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी दोनों युग्मक थे, तो जब उनका क्या किया गया, मतलब जब संकरण कराते हैं तो उसमें से जो युग्मक होते हैं, युग्मक मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोनों क्या होते हैं कि एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा, तो ये आपकी युग्मक हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों का देखिए यहाँ पर रिएक्शन होता है तो ये आपस में एक एक करके बदलते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों देखिए लिया गया, तो इसमें आपस में क्या हो गया, इनके युग्मकों का बदलाव होता है। ठीक है ना, तो एक एक युग्मक ही बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। एक जो नया युग्म बनता है उसमें एक ही जाकर के जीन उसमें पहुंचता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को भी मेंडल के एक संकर संकरण द्वारा समझा
जा सकता है, जो कि मैंने नीचे समझाया था। और आगे बढ़ते हैं। एक संकरण द्वारा पृथक्करण के नियम की पुष्टि। एक संकरण द्वारा पृथक्करण के नियम की पुष्टि कैसे की जाती है? देखिए, द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 के परिणामों द्वारा मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। तो जब द्वितीय वाला हम लोग कराते हैं संकरण, तो वहाँ आप देखते हैं कि एक एक युग्मकों का क्या होता है वहाँ पर, मतलब साझेदारी होती है। उसको वो उसमें से युग्मक निकल करके दूसरे युग्मक मतलब युग्मक में जाता है। ठीक है, तो दोनों मिल करके एक नया युग्म बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे समझते हैं। द्वितीय संतानी पीढ़ी के पौधों में कुछ बौने पौधों का आना निम्न दो बातों की पुष्टि करता है। जो द्वितीय संतानी पीढ़ी थी उसमें पौधों में कुछ बौने पौधे भी आ रहे थे। एक बौना पौधा आपको देखने को मिला था जब द्वितीय संकरण मैंने कराया था वहाँ पर। तो पहला देखते हैं यहाँ पर, प्रथम संतानी पीढ़ी के पौधे शुद्ध लंबे कैपिटल टी ना होकर संकर लंबे टी टी पौधे हैं। अर्थात उनके जीन युग्म में एक जीन लंबाई कैपिटल टी का एवं दूसरा जीन बौनेपन वाला है। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर कि जो प्रथम पीढ़ी था उसमें हम लोगों ने शुद्ध पौधे लिए थे, वहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिए थे। दोनों का जब रिएक्शन कराएं तो उसमें से देखिए एक युग्म निकल करके, एक जो युग्मक है वो निकल करके एक दूसरे से रिएक्शन करके संकर लंबे पौधे बना दिए थे, जिसमें ये जो है इसमें लंबेपन का तो, ये लंबापन तो है, साथ ही साथ उसके अंदर बौनेपन का भी गुण है, जो मौका पाने के बाद वो दिखने लगेगा। ठीक है, वही यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि उसके अंदर आपको लंबाई का भी, लंबे पौधे का भी जीन और बौने पौधे का भी जीन दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। इसे समझिएगा। द्वितीय संतानी पीढ़ी में युग्मक बनते समय ये जीन पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होकर के अर्थात प्रत्येक युग्मक में इनमें से केवल एक ही जीन पहुंचता है। उनमें से सिर्फ एक एक जीन जा करके, मतलब लंबा कैपिटल लंबा वाला या तो स्मॉल लंबा वाला जीन एक दूसरे से जा करके क्या करते हैं, मिलते हैं। ये नहीं कि दोनों जाके मिल जाते हैं, सिर्फ एक ही जीन जा करके क्या करता है, रिएक्शन करता है। आगे समझते हैं। अगला जो नियम है, अगला यहाँ पर आपको स्वतंत्र अभ्युगमन का जो नियम आपको देखने को मिल रहा है, इसे थोड़ा सा समझिए। लिखा है, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनकी जीन युग्म के प्रकारकों का पृथक्करण एवं अभ्युगमन स्वतंत्र रूप से होता है। तो जो स्वतंत्र अभ्युगमन का नियम है ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है और इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग लेक्चर को तब यहीं पर क्या करते हैं, विराम करते हैं। और इसके लिए मैं एक अलग से अभी लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं आपको स्वतंत्र अभ्युगमन के नियम को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इतने चीज़ों को, कंटेंट को तैयार करिए, अपने नोट्स पे लिखिए और चीज़ों को एक दो बार रिवाइज़ करिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ। ठीक है ना, आपको ये सारी चीज़ें जाननी है, रटनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।